एक तरफ नैब चौधरी शुगर मिल्स केस में आला अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी, दूसरी तरफ हुकूमत इसाक डार के खिलाफ इंटरपोल को मुतमईन नहीं कर सकी है। दो अहम केसेस में तहकीकाती इदारों को पसपाई का सामना करना पड़ा। हालांकि इन दोनों केसेस में बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं। पहले बात करेंगे चौधरी शुगर मिल केस की, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जमानत मंजूर कर ली और उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। 8 अगस्त को नैब ने अचानक मरियम नवाज को कोट लखपत जेल से गिरफ्तार कर लिया और उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो अपने वालिद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात कर रही थी। नवाज शरीफ के सामने उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर की, जिस पर 31 अक्टूबर को फैसला महफूज किया गया और फिर आज तफसीली फैसला सुना दिया गया। 3 महीने तक बहरहाल ये सवाल उठता रहा कि नैब को मरियम नवाज को गिरफ्तार करने की आखिर जरूरत क्या थी। आज अदालत ने मरियम नवाज को 2 करोड़ रुपए के साथ साथ 7 करोड़ रुपए बतौर जमानत अलग से जमा कराने का हुक्म दिया है। साथ ही मरियम नवाज को पासपोर्ट भी जमा कराने का हुक्म दिया गया। और लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि प्रोसिक्यूशन ने यह केस ही नहीं बनाया कि मुत्तहिदा अरब अमारात में रियल एस्टेट में की गई सरमायाकारी के पैसे किसी जुर्म से हासिल किए गए थे। ना ही नैब प्रोसिक्यूशन ने यह केस बनाया कि मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाला पैसा ब्लैक मनी है या वो पैसा किसी आलमी तौर पर तस्लीम शुदा जुर्म से हासिल किया गया है। यहाँ इस नुक्ते को समझने की जरूरत है, क्योंकि नैब का केस था कि शरीफ खानदान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में नासिर अब्दुल्ला लूता के पास सरमायाकारी की, मगर कुछ अरसे बाद नासिर लूता से पैसे वापस मंगवा लिए। ये पैसे पाकिस्तान में नवाज शरीफ के भतीजे यूसुफ अब्बास के अकाउंट में मंगवाए गए। बाद में यह जाहिर किया गया ये पैसे नासिर अब्दुल्ला लूता की सरमायाकारी है। इस पैसे के बदले में नासिर लूता को शेयर्स दिए गए हैं। नैब के मुताबिक ये पैसे शरीफ खानदान के अपने ही थे, जो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके वापस मंगवाए थे। मगर अदालत का कहना है कि नैब ने यह केस ही नहीं बनाया कि जो पैसा बाहर गया और पैसा वापस आया वो जुर्म से हासिल किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह साबित करना जरूरी होता है कि इसका ताल्लुक जुर्म से जोड़ा जाए, मगर इस हवाले से नैब ने केस ही नहीं बनाया। साथ ही अदालत ने अपने फैसले में उन गैर मुल्कियों के हवाले से लिखा कि अब तक नैब उन गैर मुल्कियों से मरियम नवाज शरीफ का ताल्लुक भी नहीं जोड़ सका है और नैब को इस हवाले से मजीद काम करने की जरूरत है। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि हमें बताया गया कि दरख्वास्त गुजार मरियम नवाज के अकाउंट में नवंबर 2011 में एक ट्रांजैक्शन 4 करोड़ 10 लाख 66 हजार रुपए की हुई और दूसरी ट्रांजैक्शन 2 करोड़ 89 लाख 43 हजार रुपए की हुई। फिर इस महीने मरियम नवाज ने तकरीबन 7 करोड़ रुपए रकम निकलवा ली। यह सूरत हाल नैब प्रोसिक्यूशन की मदद नहीं करती, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का केस ये नहीं है कि चौधरी शुगर मिल्स खसारे में थी या दिवालिया हो चुकी थी, इसलिए सीईओ या शेयर होल्डर कोई पैसे नहीं निकलवा सकता। इस हवाले से नैब को मजीद तहकीकात करनी चाहिए। अदालत ने मजीद लिखा कि सिर्फ इस बुनियाद पर मरियम नवाज ने 7 करोड़ रुपए निकलवाए थे, इस रकम को गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई रकम नहीं करार दिया जा सकता और ना ही उसे आमदनी से जायद असासा कहा जा सकता है। बादियुन नजर में इस रकम का जरिया सरकारी रिकॉर्ड में गैर मुल्की सरमायाकारी लिखा हुआ है। आगे चलकर अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि दरख्वास्त गुजार मरियम नवाज ने उबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो अपने अस्पताल में ज़ेरे इलाज वालिद की अयादत करना चाहती हैं। अदालत को रियासत की तरफ से बताया गया कि मरियम नवाज को पहले ही अस्पताल में नवाज शरीफ के पास पहुंचा दिया गया है ताकि उनकी देखभाल कर सकें। इसलिए दरख्वास्त गुजार के वकील की तरफ से, यानी मरियम नवाज के वकील की तरफ से उबूरी जमानत की दरख्वास्त पर जोर नहीं दिया गया। इसके अलावा अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि दरख्वास्त गुजार की तरफ से जमानत खातून होने की बुनियाद पर मांगी गई और इस हवाले से 2 अदालती फैसलों का हवाला भी दिया गया। इस केस में गैर मामूली सूरत हाल प्रोसिक्यूशन के हक में नहीं जाती, क्योंकि मरियम नवाज ना मफरूर थी, ना ही कानूनी अमल में रुकावट बनी थी। दरख्वास्त गुजार खातून की हैसियत से जमानत की हकदार हैं। इसके बाद अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि प्रोसिक्यूशन ने दरख्वास्त गुजार मरियम नवाज का बैंक स्टेटमेंट दिखाया है, जिसके मुताबिक मरियम नवाज ने 2011 में इस अकाउंट से 7 करोड़ की रकम निकलवाई थी और प्रोसिक्यूशन ने इस खदशे का इजहार किया है कि दरख्वास्त गुजार फरार हो सकती है। इसलिए अदालत अदालती ज़मीर को मुतमईन रखने के लिए मशरूत हुक्म दे रही है। इसके बाद अदालत ने मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली, मगर उन्हें 7 करोड़ रुपए लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराने का भी हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एक और अहम नुक्ता उठाया। अदालत ने लिखा कि दरख्वास्त जमानत के हवाले से फैसला करते हुए केस के मेरिट्स को हमेशा देखा जाता है। ये सच है कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस
हमारे मुआशरे में रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं, इसलिए इससे आहनी हाथों से निपटने की जरूरत है। अदालत ने मजीद लिखा कि किसी गुनाहगार की जमानत का इजाला उसकी सजा के जरिए हो सकता है, मगर किसी बेगुनाह को कैद में रखने का इजाला कोई नहीं कर सकता। यानी अगर अदालत ने किसी गुनाहगार को जमानत दे दी तो बाद में सजा मिलने के बाद उसकी जमानत का इजाला हो जाएगा, क्योंकि उसे सजा मिल जाएगी। मगर अगर कोई बेगुनाह कैद में रहता है और बाद में बेगुनाह करार पाता है तो उसकी कैद का इजाला क्या होगा। खुद मरियम नवाज को 3 माह कैद में रखकर नैब ने क्या पेशरफ्त की, ये नैब से कोई सवाल कर सकता है। उन्हें गिरफ्तार करके 3 माह कैद में रखने की क्या जरूरत थी, ये बहुत अहम नुकता है, क्योंकि बड़ी तादाद में अहम सियासी रहनुमा और ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त नैब की हिरासत में हैं, फिर अदालती हिरासत में हैं, कई माह से गिरफ्तार हैं। अगर वो बेगुनाह साबित हो जाते हैं तो इसका इजाला कैसे होगा। जैसा कि अदालती फैसले में लिखा गया है कि अगर बेगुनाह कैद में रहे तो फिर इसका इजाला कैसे होगा। एक और केस की बात करेंगे जिसमें हुकूमती दावे दुरुस्त साबित नहीं हुए। हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए कि बरतानवी हुकूमत से वायदा हो गया है, जल्द इंटरपोल के जरिए इसहाक डार को वापस बुलाया जाएगा। मगर इंटरपोल ने हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है और उनका डेटा हज़फ करने की हिदायत कर दी है। इसहाक डार अब इंटरपोल के नोटिस पर नहीं है। इस हवाले से नैब का एलामिया भी जारी हुआ। नैब के मुताबिक इंटरपोल किसी मुलजिम को बेगुनाह करार देने का इख्तियार नहीं रखता। इसहाक डार के खिलाफ पाबंदी से ज़ायद असासों के इल्जाम में रेफरेंस तैयार है। उन्हें अदालत ने इश्तिहारी करार दे रखा है और इसहाक डार को अदालत में पेश ना होने और बैरून मुल्क फरार पर इश्तिहारी करार दिया गया। अब हुकूमत ने इसहाक डार पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम लगाया। कहा कि ये इल्जाम इतने संगीन है कि इंटरपोल के जरिए उन्हें वापस लाया जाएगा। बरतानवी हुकूमत से मुल्जिमान की हवालगी का मुआहिदा तय पा गया है। इसहाक डार यकीनन मुल्क वापस आएंगे। मगर हुकूमत इंटरपोल को इन सबूतों पर अपने मौक़िफ़ नहीं मनवा पाई और ना ही बरतानवी हुकूमत वाली बात अब तक दुरुस्त साबित हुई। ये सब केसेस मिसाल बनते जा रहे हैं कि कैसे हर 10 या 15 साल बाद इस तरह के मुकदमात बनाए जाते हैं, करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों का माहौल बनाया जाता है, फिर सियासी रहनुमाओं के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक ये मुहिम होती है, फिर गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, वक्ती मकासद भी हासिल कर लिए जाते हैं, मगर आखिर में होता कुछ नहीं है, पैसे वापस नहीं आते, जुर्म साबित नहीं होता। मातहत अदालतों से फैसले आ भी जाएँ तो वो भी बाद में दुरुस्त साबित नहीं होते आला अदालतों में।